क्लास 8 सोशल स्टडीज लेसन नंबर 7 एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। अर्थ के शेप के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था और उसके शेप में जो सरफेस के जो शेप में जो चेंज आता है, क्रस्ट यानी सबसे ऊपरी सतह, और उसमें जो चेंज आते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ये लेसन है। अर्थ का जो सरफेस का जो शेप है वो हर जगह पर एक सा नहीं रहता और इसके शेप में जो चेंज आते हैं उसके दो कारण होते हैं, इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। Internal forces form some of the new landform shape while external forces work in changing the shape. In the previous lesson we have learnt about internal forces. पिछले लेसन में आपने इंटरनल फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। इस लेसन में हम पढ़ेंगे अर्थ के सरफेस के शेप में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए बाहरी कारण कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहला है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है यदि रॉक्स टेम्परेचर में चेंज आने के कारण, सीजन में चेंज आने के कारण, जब रॉक्स टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे बारीक कणों में बदल जाती हैं, तो ये प्रोसेस वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग इज अ लोकल प्रोसेस इन विच ग्रेडेशन एंड स्प्लिट ऑफ रॉक्स अकर एट देयर ओरिजिनल प्लेस। रॉक्स अपने ओरिजिनल जगह पर ही रहती हैं लेकिन उनके शेप में चेंज आ जाता है, वो धीरे धीरे बिखर जाती हैं। स्प्लिट यानी बिखरना। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हेल्स। टेम्परेचर बदलने के कारण, जैसे आपने देखा होगा कि दोपहर के समय गर्मी ज़्यादा होती है, रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है और गर्मियों के समय ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों के समय बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। तो इससे रॉक्स के जो इंटरनल शेप है उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है। रॉक्स टेम्परेचर के कारण फैलती और सिकुड़ती हैं और बार बार ऐसा होता है जिसके कारण वो टूटने लगती हैं। अपनी जगह पर ही रहती हैं ओरिजिनल प्लेस पर, लेकिन वो टूटकर बिखर जाती हैं और बिल्कुल छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। देन इट इज टाइप्स ऑफ वेदरिंग। कितने प्रकार की वेदरिंग होती है? तो 3 प्रकार की मेन वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब होता है जब टेम्परेचर घटता और बढ़ता है और जिसके कारण रॉक्स तेजी से एक्सपैंड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो टेम्परेचर के कारण जो रॉक्स के फॉर्म में चेंज आता है वो फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। उनके टेम्परेचर के बढ़ने और घटने के कारण रॉक्स एक्सपैंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और ऐसा बार बार लगातार होने के कारण वो रॉक्स जो हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं और धीरे धीरे टूटकर वो अपनी जगह पर ही बिखर जाती हैं। इसको हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो की हीट की अच्छी कंडक्टर नहीं होती, तो सबसे पहले इनकी ऊपरी सतह पर गर्मी बढ़ती है तो इनके ऊपर की जो सतह है वो छिलके के जैसी निकलने लगती है, जिसको हम पीलिंग भी कहते हैं। जैसे फलों को आप छीलते हैं, जैसे अनियन, प्याज के आप छिलके उतारते जाते हैं तो पहली परत उतरेगी अपने आप, फिर उसके बाद दूसरी परत, फिर तीसरी लेयर, फिर 4th लेयर, ऐसे धीरे धीरे करके वो रॉक अपनी जगह पर ही खत्म हो जाती है। ये फिजिकल वेदरिंग है। सेकेंड इज केमिकल वेदरिंग। जब केमिकल चेंजेस के कारण रॉक्स का फॉर्म कंप्लीटली चेंज हो जाए, जैसे लाइम, चूना पत्थर और सल्फर रॉक्स, सॉल्ट रॉक्स, ये जो है जब इनमें पानी पड़ता है तो ये या तो डिसॉल्व हो जाती हैं और गेट रस्टेड या फिर जंग जैसी लगने लगती है इनपे। दस द रॉक्स लूज देयर ओरिजिनलिटी। इनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, या तो ये पानी में पूरी तरीके से घुल जाती हैं या फिर पाउडर बन जाती हैं जिससे न्यू मटेरियल्स बन जाते हैं। तो ये केमिकल के कारण, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण जो चेंजेस आते हैं, ये केमिकल वेदरिंग होती है। थर्ड आपका है बायोलॉजिकल वेदरिंग।
बायोलॉजिकल वेदरिंग तब होती है जब किसी दूसरी वस्तु के कारण दूसरी जीवित वस्तु के कारण रॉक्स का फॉर्म चेंज हो। अब इसमें आते हैं आपके ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये भी इसी में आते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंटर इनटू द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम वाइड एंड ब्रेक देम अप। जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो अंदर चट्टानों में गहरे तक चली जाती हैं, जिसके कारण चट्टानें टूट जाती हैं और उनका स्वरूप बदल जाता है। वैसे ही बरोइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि रैट्स यानी चूहे, टर्माइट यानी दीमक, अर्थवॉर्म्स, ये सब जो हैं ये भी चट्टानों के अंदर घुस के उसको कमजोर करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो ब्रेक अप रॉक्स फॉर फार्मिंग, हाउस बिल्डिंग एंड रोड मेकिंग। और ह्यूमन बीइंग्स भी चट्टान तोड़ते हैं क्योंकि उनको खेती करना है, हाउसेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, तो उसके कारण वो लोग भी चट्टान तोड़ते हैं। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है। तो वेदरिंग 3 प्रकार की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। Then the next topic is erosion cycle. The changing external forces also work along with weathering. These forces continuously act to make the surface flat, and they also work for weathering, transportation and deposition. This is called erosion cycle. एक्सटर्नल फोर्सेस जो दूसरे होते हैं वो भी वेदरिंग के साथ अपना काम करते रहते हैं, और इनका मेन काम होता है सरफेस को इवन करना। जो ऊंची जगह है वहाँ के मटेरियल्स को धीरे धीरे डिपॉजिट कर देना लो लैंड एरियाज में, ताकि जो अर्थ की क्रस्ट है वो इवन बनी रहे, समतल बनी रहे। दिस इज कॉल्ड इरोजन साइकिल। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, सी वेव्स यानी समुद्र की लहरें। ये लेवलिंग करने में बहुत काम आती है, ऊंची जगह की चीजों को नीचे वाले एरियाज में डिपॉजिट कर देती है। द लेवलिंग ऑफ सरफेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये सरफेस की जो लेवलिंग होती है इसको आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, स्लो वेस्टिंग एंड रैपिड वेस्टिंग। द रैपिड इरोजन साइकिल शिफ्ट्स द रॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस बाय रबिंग, कटिंग, पीलिंग। रैपिड इरोजन साइकिल, तेजी से जो इरोजन होता है चट्टानों के घिसने से, रबिंग, कटिंग, कटने से, पीलिंग, छिलके उतारने से, सो दैट हाई एलिवेटेड एरियाज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो हाई एलिवेटेड एरियाज धीरे धीरे कटने से, घुलने से, घिसने से कम छोटे होते जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लो वेस्टिंग और डेन्यूडेशन। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल्स डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। और ये मटेरियल टूटने के बाद जब ये किसी प्रकार से नीचे वाले एरियाज में आके इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। The process of deposition of weathered materials in low-lying regions or holes is called aggradation. ऊपर टूटे हुए और खराब हुए मटेरियल्स का लो लाइंग एरियाज या रीजन्स में आकर या गड्ढों में आके भर जाना, इसको एग्रेडेशन कहते हैं। As long as the weathered materials fill up the holes, its height keeps on growing. जैसे जैसे होल्स गड्ढे भरते जाते हैं उनकी हाइट बढ़ती जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाई वेस्टिंग। इसको हम हाई वेस्टिंग कहते हैं। द वाइडनिंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड सरफेस बैलेंसिंग। सरफेस का वाइड होना और फ्लैट होना इसको हम कहते हैं सरफेस बैलेंसिंग। दिस इंक्लूड्स बोथ, इसमें दोनों चीजें आती हैं, स्लो एंड रैपिड वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्लाइडिंग बाय वेदरिंग इज कॉल्ड स्लो वेस्टिंग, and the process of filling up the holes is called high wasting. The process of surface sliding weathering के कारण यदि surface slide होता है तो ये slow wasting है। और जब नीचे surface के holes भरते हैं, ऊपर इकट्ठे हुए मटेरियल्स जब नीचे आके नीचे surface के एरियाज के होल्स को भरते हैं तो वो कहलाता है हाई वेस्टिंग।
फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर और रिवर, सम पार्ट ऑफ रेन वाटर एवेपोरेट्स, नदियों का कुछ पानी बहुत बड़ा पार्ट एवेपोरेट हो जाता है, बादल बन जाते हैं, दोबारा पानी गिरता है, ये साइकिल आपको मालूम है। कुछ नदियों का पानी, कुछ पानी जो है वो अर्थ सोक कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल बना रहता है। एंड मोस्ट ऑफ इट, और काफी पानी जो है अर्थ का, नदियों का, वो मैदानी इलाकों की तरफ बह जाता है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग, और ये जो बहता हुआ जो पानी है ये सरफेस को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें नदियों के अंदर, नदियों के साथ बहते पानी के करंट के साथ, उसकी ताकत के साथ बहते बहते जब चट्टानें नीचे तक आती हैं तो चट्टानें टूट जाती हैं और उनके पॉइंटेड हिस्से घिस घिस के गोल चिकने पत्थर बन जाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा नदियों से जो चिकने पत्थर निकलते हैं, उसका कारण वही रहता है, वो हाई एरियाज से घिसते हुए नदी के साथ धीरे धीरे बहते हुए आपस में घिसते टकराते हुए आते हैं। तो जो पॉइंटेड चट्टानें रहती हैं वो घिस के घूम के वहां से नीचे आते तक वो गोल और चिकने हो जाते हैं। द वर्क एरियाज ऑफ रिवर्स आर क्वाइट वास्ट, जो एरियाज का काम करने का क्षेत्र है वो काफी बड़ा है। द रिवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू माउथ मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, रिवर्स जहां से निकलती हैं और वहां से लेकर जहां तक वो जाती हैं अलग अलग प्रकार के जमीनी इलाके बनाती जाती है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स अफेक्ट द सर्फेस इन 3 ways विच आर कॉल्ड 3 फंक्शंस ऑफ रिवर। 3 फंक्शंस बताए इन्होंने रिवर्स के, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन।